नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है, क्लास है, आपके लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आप अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग अगर आप आगामी 3-4 महीने अपने आप को सरेंडर या समर्पित कर देंगे तो आपका इस भर्ती परीक्षा में चयन यानी कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2026 में आपका चयन 100% हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आपको आगामी 3 मंथ्स में किस प्रकार से रणनीति बनानी है, इन स्ट्रेटजी बनानी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है, पार्ट ए में आपको क्या करना है, पार्ट बी में क्या करना है, जिनका पार्ट ए मजबूत है उनको पार्ट ए किस प्रकार से तैयार करना है, और जिसके रिवर्स जिसका पार्ट बी अच्छा है, पार्ट ए कमजोर है तो उनको क्या करना है। ठीक है। एक्स्ट्रा तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, फ्री कोर्सेज है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है तुरंत इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। तो जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि भर्ती परीक्षा 2026 चयन हेतु रणनीति आपको कैसे बनानी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो इसमें बात करेंगे फुल सिलेबस एनालिसिस के बारे में, बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में, बात करेंगे टाइम टेबल कैसे बनाना है पढ़ाई का, पिछले वर्षों का एनालिसिस, सही स्ट्रेटजी से पाए किस प्रकार सफलता आपको पानी है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले फर्स्टली आपको स्ट्रेटजी यानी रणनीति बनाने से पहले मैं यानी आप सभी को पता है, और जो विद्यार्थी नए हैं उनको इस बारे में अगर पता नहीं है कि जो मेरे द्वारा यानी वामिका एकेडमी के माध्यम से यानी लगभग मैंने 147-46 क्लासेस में ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है। यानी आपका 75% के आसपास कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और ये कोर्स से जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं हर वीडियो में अनाउंसमेंट करता हूँ। यानी आपसे राजस्थान का ऐसा यूट्यूब चैनल है जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग, राजस्थान नहीं इंडिया का, कि आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। यानी आपसे 1 रुपये का भी चार्ज वसूल नहीं किया जाएगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो इस कोर्स की क्या विशेषताएं रहेगी वो देख लेते हैं। जो नए साथी है उनको पता नहीं है तो एक बार ये साथी जरूर देखें इनको। यानी जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2026 के रिगार्डिंग फ्री यूट्यूब कोर्सेज चलाया जा रहा है। ठीक है। तो कोर्स की क्या क्या विशेषता रहेगी वो देख लेते हैं पहले। तो पार्ट ए के बारे में बात करें फ्रेंड्स, पार्ट ए में जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्ट ए में आपका कॉमर्स है। कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी आपका अकाउंटेंसी दे रखी है, इनकम टैक्स दे रखा है, कॉस्टिंग दे रखा है, एफएम दे रखा है, एडवांस अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग है, ऑडिट है, और इसके अलावा आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। ठीक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट है, तो जीएसटी भी इसमें आपका आएगा, तो कंपनी लॉ है। इस तरीके से आपका जो सिलेबस है, तो उसमें मैं पार्ट ए आपको कंप्लीट करवाऊंगा। यानी पार्ट ए कॉमर्स का पोर्शन आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिसमें आपके ऑलरेडी 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुकी है। यानी इनकम टैक्स अभी पैरेलल चल रहा है तो जल्दी पूरा कर लेंगे 3-4 दिन में। फिर बाद में आपका 2-3 सब्जेक्ट रहेगा, उनको जल्द कवर कर लेंगे। तो इसमें मैं एक ऑलरेडी 145-46 के आसपास वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। तो 200 प्लस वीडियो यानी 210 से लेकर 220 के आसपास आपकी क्लासें रहेगी। बायलैंग्वेज आपकी क्लासें हिंदी एंड इंग्लिश में है, बायलैंग्वेज नोट्स है, हिंदी एंड इंग्लिश में आपके नोट्स है। अब जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मेरा टारगेट है कि सिलेबस आपका 15 सितंबर 2026 तक कंप्लीट करवाने का है। क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो मुझे भी टाइम कम मिल पाता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि रोजाना की एक वीडियो अपलोड करने की। और जैसे संडे सैटरडे ऑफ रहता है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रोजाना 2-2, 3-3 क्लासेस प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे 15 सितंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर देंगे। यानी कॉमर्स के रिगार्डिंग जितने भी 10-12 वर्षों में जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं एज ए ऑब्जेक्टिव टू टाइप, ऑब्जेक्टिव यानी जिनका एमसीक्यू ग्रुप में प्रश्न पत्र आए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे विद आंसर, ऑथेंटिक आंसर डिस्क्रिप्शन के साथ उनका सॉल्यूशन करेंगे। जो भी डाउट क्लासेज रखेंगे, आपके जो भी क्यूरीज है उनका जो भी कमेंट है उसका समाधान किया जाएगा। सब कुछ फ्री रहेगा, यानी कोई आपसे 1 रुपये भी वसूल नहीं करूंगा। यानी जो एमसीक्यू क्लासें हैं आपकी प्रीवियस ईयर प्लस जो भी कॉमर्स के रिगार्डिंग, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, टीजीटी सॉरी पीजीटी का एग्जाम हो, लेक्चरर हो, आपका राजस्थान का बिजली बोर्ड का हो, चाहे आपका आरएसएसबी का एग्जाम हो, एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी में जो भी अभी तक प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनका सोल्यूशन करेंगे। अगर आप एमसीक्यू प्रॉपर्ली अगर इनका सोल्यूशन कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस अभ्यर्थी का चयन इस भर्ती परीक्षा में 100% हो जाएगा। इसके अलावा डाउट क्लासेज रखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन करेंगे। और पार्ट बी के बारे में बात करें, पार्ट ई में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। यार पार्ट ए कॉमर्स के रिगार्डिंग तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा फ्री में।
ठीक है। और पार्ट बी में सब कुछ मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, आपको कोई ₹1 नहीं लूंगा। और पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है, तो आप पार्ट बी में आपको करंट अफेयर्स जो आपका सिलेबस में दे रखा है पार्ट बी में, ठीक है, तो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाऊंगा, यानी 6 से लेके 8 मंथ्स की आपकी करंट अफेयर्स आएगी। ज्यादा ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो राजस्थान नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो 6 से लेके 8 महीने का, जैसे आपका नवंबर में एग्जाम लगता है तो आप अप्रैल से लेके लास्ट अक्टूबर तक करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। वो मैं यूट्यूब चैनल पे आपको, जैसे आपका ये पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में पैरेलल रूप से चालू कर देंगे पार्ट बी में करंट अफेयर्स को। तो कंप्लीट सब्जेक्ट आपका जैसे अकाउंटेंट, अब बात करें तो अब तक मैंने अकाउंटेंसी कंप्लीट करवा दी है, जीएसटी कंप्लीट करवा दी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट हो चुकी है, और इनकम टैक्स एक्ट 192025 अभी प्रोसेस में है। इसकी ऑलरेडी मैं 20 क्लासें कंप्लीट करवा चुका हूँ, और जो रिमेनिंग 10-12 जो क्लासें बनेगी उनको 2-4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और रिमेन जो सब्जेक्ट है, जब वो पोस्टिंग है, एफएम है, कंप्यूटर अकाउंटिंग है, और जो भी कंपनी लॉज है, उनको जल्द ही अपना टारगेट है कि 15 सितंबर 2024 तक इनको अपन को कंप्लीट कर देना है। और एमसीक्यू उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर लाइव या अपलोड क्लासेस के माध्यम से स्टार्ट कर देंगे। वो सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स आपको, यानी सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। ₹1 आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ₹1 नहीं लूंगा, यानी सब कुछ फ्री में दूंगा आपको। और अब इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे मिलेगा, उसके बारे में तो बात करना भूल गए थे, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसा कि मेरा नाम रामजीलाल मीना है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर मैं फर्स्ट हूँ, गजेटेड ऑफिसर हूँ। और मेरी क्वालिफिकेशन है बीकॉम, एमकॉम, मैंने एबीएसटी, एएफएम, बीएडएम और यूजीसी कॉमर्स नेट से नेट कर रखा है, ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और अभी मैं 10 साल से अकाउंट सर्विस में हूँ, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ों का सब पता है, किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, ऑलरेडी हम इस सर्विस में हैं। तो आपको एक फ्री में कोर्स दे रहे हैं, ठीक है। अब इस संबंध में अब ये बात करते हैं अपन कि आपको जो स्ट्रेटजी है वो कैसे बनानी है, और ये कोर्स आपको कैसे मिलेगा, ये पहले बात कर लेते हैं, फिर अपन डिटेल से यहाँ पे बात करेंगे पार्ट ए पार्ट बी की। और आप फ्रेंड्स, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आज 21 अगस्त 2026 हो चुका है, और आपके फॉर्म की डेट 4 दिन और शेष रही है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्द अपना फॉर्म फिलअप कर दे, क्योंकि डेट पास में आ चुकी है, और कोई गारंटी नहीं है कि डेट आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो यह देखते हैं, आपका हेडिंग है JVNL, यानी एंड शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, JVNL जूनियर अकाउंटेंट JRA एग्जाम आपका। JVNL इस कारण से करें, हालांकि 5 कंपनियों में आपकी वैकेंसी है, लेकिन मैं JVNL के रूप में इसको ज़्यादातर यूटिलाइज करता हूँ, उपयोग करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक क्लासेस कैसे मिलेगी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लासेस पहले, सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या काम करना होगा, इन वामिका अकेडमी नाम से आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, ठीक है। वामिका अकेडमी यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे तो सर्च करते मेरा नाम उसमें वामिका अकेडमी आ जाएगा। वामिका अकेडमी वो चैनल पे आ सकता है, तो ठीक है, आपको ध्यान रखना, मेरा लोगो है, जो भी मेरी फोटो है, सब आपको पता है वीडियो को। वामिका अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना है सर्च करके। फिर उसके बाद में जो क्लासें मेरी जो भी क्लासें हैं वो उसके रिगार्डिंग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। क्या बना रखी है, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। और प्लेलिस्ट जैसे आपकी ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 क्लास, 5 सब्जेक्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 6ठी पैरेलल चल रही है। और जो फिर आपकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो भी क्लासें होगी, सब्जेक्ट होगी, इसे स्टार्ट करते चलेंगे। तो आपकी जो जैसे फर्स्ट नंबर की जो क्लास है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, JVNL जूनियर अकाउंटेंट। फिर जो भी सब्जेक्ट है, जैसे अकाउंटेंसी है तो अकाउंटेंसी क्लासेज के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें 46+ वीडियो मिल जाएंगे। वो इसी तरीके से फिर आपकी जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है, नेक्स्ट जो आपकी प्लेलिस्ट है वो भी सेम आपकी JVNL जूनियर अकाउंटेंट, फिर आपका GST क्लासेज के नाम से है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आपकी जो 3rd नंबर की क्लासेज है वो आपका ऑडिट के नाम से है, ठीक है। फिर आपके 4th नंबर की जो क्लासेज जो सब्जेक्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट, फिर आपका है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट क्लासेस के नाम से है। और फिर आपकी जो आगे में जो क्लासेज है JVNL जूनियर अकाउंटेंट ऑडिट क्लासेस के नाम से है। और जो 6ठे नंबर की आपकी प्लेलिस्ट है JVNL जूनियर अकाउंटेंट इनकम टैक्स एक्ट 2025 क्लासेस के नाम से बना रखी है। ये तो आपकी 6 प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और इसके अलावा आगामी जो भी प्लेलिस्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उस सब्जेक्ट के नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट बना देंगे। अगर किसी को इस प्रकार से
प्ले लिस्ट नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हालांकि मैं प्रत्येक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल का और प्लेलिस्ट का लिंक पिन करता हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करेंगे तो वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके ये तो प्लेलिस्ट ऐसे मिलेगी। और इसके अलावा आपको ये काम और करना है महत्वपूर्ण, क्या करना है कि टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं, वहाँ से आपको ज्वाइन नहीं कर पाते आप कुछ टेक्निकल इशू से, तो फिर आप यूट्यूब के होम पेज पे जाना है या मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपको मैसेज कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि जो क्लासेज है तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, हालांकि यूट्यूब पे मिलेगी, लेकिन हो सकता है नोटिफिकेशन लेट हो जाए। और उसके अलावा जो भी नोट, जैसे क्लास के नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन सब टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम डिटेल से यहाँ पे बात कर चुके हैं, क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या क्या यहाँ पे आपका प्लानिंग रहेगा, उसके बारे में आप बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको, अब सोच रहे होंगे कि हमें जो मेन मुद्दे की बात तो आपने बताई नहीं, तो मेन मुद्दे की बात बताते हैं कि किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है, तैयारी के लिए किस प्रकार से रणनीति बनानी है। अब इसमें आपके ऑनलाइन फोरम के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त इसका लास्ट डेट है, 2026 तक आपको फॉर्म फिलअप कर देना, 4 दिनों से शेष हैं। और इसके एग्जाम डेट्स के बारे में बात करें तो एग्जाम डेट्स अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपको अक्टूबर 26 मान के तैयारी करनी है। और जहां से मेरे आइडिया के अकॉर्डिंग बात करें तो नवंबर तक तो आपके नगर निकाय पंचायत राज चुनाव है, तो नवंबर या दिसंबर में आपका एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको अक्टूबर 26 मान के वो तैयारी करनी चाहिए, कोई पता नहीं है गवर्नमेंट का और ये IBPS का, तो मैं तो आपको सलाह इस प्रकार से देता हूँ, अगर आप अक्टूबर मान के तैयारी करेंगे तो आपका तैयारी अच्छा हो जाएगा। अगर एग्जाम बाद में लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस पॉइंट आपके लिए, बट आपको अक्टूबर 26 मान के करना चाहिए। और जैसे मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर 26 में लगना चाहिए। ठीक है, ये तो एग्जाम के बारे में बात होगी। अब और यहाँ पे फिर बात करते हैं अपन एग्जाम स्कीम्स के बारे में। अब तो आप सभी को पता है कि पार्ट ए में आपका क्या बोलते हैं, पार्ट ए में आपको कॉमर्स आएगा, जिसमें 60% आएंगे, 1% आपको 2 नंबर का रहेगा, तो 120 नंबर का मार्क्स का ये हो गया। और पार्ट बी है, तो पार्ट बी में आपका 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का रहेगा, तो 80 मार्क्स का पूर्णांक हो गया। टोटल पूर्णांक के बारे में बात करें 120 का हो गया, सॉरी टोटल पूर्णांक आपका हो गया 200 मार्क्स का, कितने का हो गया, 200 मार्क्स का हो गया। और प्रश्नों की संख्या के बारे में बात करें 140 140 प्रश्न होंगे। और जो एग्जाम का टाइमिंग होगा, एग्जाम टाइमिंग आपका 2 घंटे का पेपर होगा, कितने का होगा, 2 घंटे का पेपर यहाँ पे होगा। और वहाँ पे नेगेटिव के बारे में बात करें तो नेगेटिव के बारे में हालांकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं दे रखा है नेगेटिव कितना है, लेकिन आपको 1/3 मान के चलना है, 1/3 आपकी नेगेटिव रहेगी। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी एक नेगेटिव चीज ये है कि जैसे ही आपका 2 घंटे का ऑनलाइन पेपर लगेगा, वो जो सेंटर्स है वो एग्जाम सेंटर राजस्थान में आएंगे, आपको बाहर जाने की कोई आवश्यकता इसमें रहेगी नहीं। तो 2 घंटे के अंदर जैसे आपका पार्ट ए स्टार्ट हो जाता है, तो पार्ट ए आपको 1 घंटा कंप्लीट करना होगा। अगर आप 45 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन तो भी आप आगामी नेक्स्ट पार्ट में बी में नहीं एंट्री कर सकते हैं, एंड 60 मिनट आपको कंप्लीट करना होगा पार्ट में, फिर ही आप आगामी आप पार्ट बी में जा पाओगे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लॉसेज है। जो व्यक्ति अगर पहले पार्ट कर लेते हैं, अगर टाइमिंग बचाने के चक्कर में आगे जाना चाहिए तो आगे नहीं जा सकते हैं, उनको पूरा टाइमिंग उसी पार्ट में देना होगा। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है अपनी। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स अपन एग्जाम स्कीम्स के बारे में। अब जिसमें क्वालिफिकेशन सब आप सभी को पता है, बात नहीं करेंगे कॉमर्स वाले इसमें, और जो कॉमर्स वाले अभी अपेयरिंग है वो भी वैलिड है, और जिनके पास अगर RICTI कंप्यूटर सर्टिफिकेट में नहीं है तो वो भी, उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी वैलिड है। कि आपको जो एग्जाम से पहले की बात नहीं है, यानी इसमें सबसे बड़ा प्रावधान ये किया गया है कि एग्जाम लगने के बाद में जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट लगने के बाद में भी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे ना, उस दिन अगर आपके पास में डिग्री आ जाती है, सर्टिफिकेट आ जाती है, तो आप वैलिड है। ठीक है, अगर जिसने भी अभी RICTI या किसी भी कंप्यूटर कोर्स में एनरोलमेंट भी नहीं करवाया है, तो भी वो यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि 6 महीने आपका कम से कम भर्ती परीक्षा में लगेगा, तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका जो भी मार्कशीट डिग्री है, सर्टिफिकेट, वो सब आ जाएंगे, तो अब अपेयरिंग वाले सब वैलिड है। अब पार्ट ए के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो पार्ट ए में बात करें तो पार्ट ए में आपका कॉमर्स रहेगा, इसके बारे में सभी को आप सभी पता ही है, जिसमें आपका अकाउंटेंसी आएगा, इसमें आपका ऑडिट आएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा ना, और इसके अलावा आपका GST आएगा, कंपनी लॉ इसमें आएगा, हालांकि कंपनी लॉ पता नहीं रहेगा लेकिन आएगा। और इसके अलावा आपका FM है, और कॉस्टिंग है, और इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स आपका 1961 और 2025 दोनों आपको तैयार करना है। और इसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आएगा,
ठीक है। तो ये आपका लगभग लगभग सिलेबस रहेगा। इसके अलावा कोई रह गया हो तो आप सॉरी, इसमें आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग रह गया है, तो ये चीज़ें इसमें आएगी। अब इसमें ये बात करेंगे कि पार्ट ए में अगर जिन अभ्यर्थियों का पार्ट ए प्लस है यानी मजबूत है तो उनको क्या करना है, और जिन अभ्यर्थियों का पार्ट ए कमजोर है यानी कॉमर्स कमजोर है तो उनको क्या करना है, डूज एंड डू नोट्स। ठीक है। तो जिन अभ्यर्थियों का पार्ट ए कॉमर्स मजबूत है, और कॉमर्स मजबूत उन्हीं अभ्यर्थियों का होगा जो या तो जिन्होंने सीए कर रखा है या सी अपेयरिंग में है, सीएस है या सीडब्ल्यू है यानी सी में है, या जिन्होंने बीकॉम प्रॉपर्ली रेगुलर रूप से की है, तो उन्हीं अभ्यर्थियों का यहाँ पे पार्ट ए मजबूत होगा। तो उन अभ्यर्थियों को पार्ट ए में ज्यादा समय अनावश्यक खराब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पार्ट बी को क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाइंग के बारे में आपको पता है, 30% आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए पार्ट ए में, पार्ट बी में, और जनरल कैटेगरी को तो 30% चाहिए, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 20% यहाँ पे मिनिमम लाना जरूरी है, दोनों पार्ट ए में, पार्ट बी में और टोटल भी। ठीक है। अगर इतने आपके मार्क्स नहीं आते तो आप डिस्क्वालीफाई से एग्जाम में हो जाएंगे। तो जिन अभ्यर्थियों का पार्ट ए मजबूत है तो उनको पार्ट बी मजबूत करना है। पार्ट बी मजबूत करने हेतु उनको क्या करना है कि अब आपके पास समय कम है, हालांकि आपको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि दो तीन महीने में आप सब कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पार्ट बी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो पार्ट बी के लिए जिनका कमजोर है उनको क्या करना है कि सिलेबस के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि डिटेल सिलेबस तो है नहीं, लेकिन आपका जिसमें हिंदी है, हिंदी इंग्लिश है एंड जनरल ग्रामर आएगा, आपका जीके आएगा, जनरल साइंस आएगा, इसमें आपका करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है। इसके अलावा आपका रीजनिंग रहेगा और इसमें आपका मैथ्स रहेगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न इसमें आएंगे। ठीक है। तो हिंदी के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि ज्यादा मोटी बुक्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। तो जो पुराने प्रश्न पत्र आए हुए हैं जब भी राजस्थान में या राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, जो आपको मार्केट में जाना है, जो भी बुक सेलर है, आपको अगर कोई जयपुर में रहता है तो आप जयपुर में टोंक फाटक से या चौड़ा रास्ता कहीं से भी आप बुक ले सकते हैं, या अगर आप बाहर से हैं तो आपको बुकें हर जगह अवेलेबल होती है बुक स्टोर पर। तो हिंदी की जो प्रीवियस ईयर की जो भी प्रश्न पत्र आए हैं उनकी बुक लाना, इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर की जो प्रश्न पत्र आए हैं उनकी बुक लेके आना। आपको गाइड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जीके के रिगार्डिंग भी आपको गाइड लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं वो आपको बुक लानी है, चाहे वो आप मुंबई के लेके आ जाना, चाहे दिशा T20 की बुक लेके आ जाना। वो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको एक मैं सजेस्ट करता हूँ, हालांकि मैं कोर्स करवाऊंगा आपको, लेकिन आपको जो मुंबई की बुक होती है जो 2 महीने में एक बार आती है, ठीक है, वो बुक आपको जरूर लानी है। और लास्ट के टाइम जब आपका एग्जाम होगा तो उसमें उन्होंने वो एक 6 महीने के और निकाल देंगे, ऑब्जेक्टिव भी निकालेंगे। और रही बात अगर रीजनिंग का और मैथ्स का, तो रीजनिंग और मैथ्स का इसमें आपका प्रश्नावली जो दे रखी है, यानी रीजनिंग में तो बता रखा है, लेकिन मैथ्स में आपका जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड है तो उसी के हिसाब से आप मैथ को तैयार करना है। ठीक है। इस प्रकार से बुकें आपको पढ़नी है। जिनका पार्ट ए अच्छा है और पार्ट बी कमजोर है तो उनको इस प्रकार से तैयारी करनी है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी है, और आगामी 2-3 महीने तक आपको आपका अनावश्यक समय है किसी प्रकार से खराब नहीं करना है, अपने आप को सरेंडर कर देना है। और हालांकि मेरे द्वारा अगर जिन अभ्यर्थियों का पार्ट ए मजबूत है, ठीक है, चाहे उनका पार्ट ए मजबूत हो चाहे कम हो, लेकिन जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, जो मैं क्लासेज ले रहा हूँ, अगर आप उन नोट्स का यूटिलाइज प्रॉपर्ली करेंगे पार्ट ए के रूप में तो आपका इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन आसानी हो जाएगा। ये नोट्स मैं फुली डिटेल से दे रहा हूँ, साथ में क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप इनको पढ़े। ठीक है। तो पार्टी में ये बात हो चुकी है, पार्टी में आपको इस प्रकार से तैयार करना। हम नेक्स्ट बात करते हैं यानी जिन ऐसे अभ्यर्थी जिनका पार्ट ए यानी कॉमर्स कमजोर है, यानी एक तरह माइनस में हो या प्लस में। अब पार्ट बी जिन अभ्यर्थियों का मजबूत होगा, जो अभ्यर्थी या तो राजस्थान सरकार की तैयारी करते हैं जिनका मैथ्स अच्छा है, यानी राजस्थान सरकार की तैयारी करते हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते होंगे, जिनका मैथ्स अच्छा है, जीके अच्छा है, साइंस अच्छा है, करंट अफेयर्स अच्छा है, हिंदी इंग्लिश अच्छी है, यानी एक तरह से जो जो अभ्यर्थी सीटी की तैयारी कर रहा है, जो भी सीटी का एग्जाम आप सभी को पता है अक्टूबर दिसंबर में प्रस्तावित है, जो अभ्यर्थी सीटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए पार्ट बी में किसी प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड नहीं करूंगा कि जिनका पार्ट भी अच्छा है तो उनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप सभी को पता है। ठीक है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग देख लेना। जो अगर सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका पार्ट भी ऑटोमेटिकली ही क्वालिफाई हो जाएगा। अब इसमें ये बात करते हैं कि जो अभ्यर्थी जिनका पार्ट ए कमजोर है, कॉमर्स कमजोर है, यानी हालांकि उन्होंने बीकॉम तो कर रखा है, कई ऐसे अभ्यर्थी जो हालांकि सीएससी में उनका तो खैर कमजोर हो नहीं सकता, मान नहीं सकते, कोई अपौधों में हो, में भी हो सकता है। तो सीटी तैयारी कर रहे हैं तो उनको आपको पता है पार्ट बी के अकॉर्डिंग तो आपको तैयारी करनी है, कैसे करना है क्या नहीं, बात नहीं करेंगे। पार्ट ए जिनका कमजोर है कॉमर्स, तो उनको क्या करना है
हालांकि मैं यूट्यूब चैनल पर डाल रहा हूँ, तो मेरी आप पहले तो आपको मेरी टोटल क्लासेस देखनी है, जो भी 200 प्लस वीडियो है वो देखना है, और साथ में आपको नोट्स में देता हूँ। नोट्स को अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ लेंगे तो आपको आपका काम इस भर्ती परीक्षा में हो जाएगा। आपको अनावश्यक पढ़ने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। फिर भी आप अगर और भी अच्छे नंबर सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको 11th एंड 12th की जो भी लेटेस्ट बुक्स है उनको, उनसे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपको सिलेबस दे रखा है, तो उसमें बीकॉम की जो बुक्स है उनको आपको अच्छी तरह से देखना है, ठीक है। और जो लेटेस्ट से आपका जो 1961 और वाला एक्ट समाप्त हो चुका है, 2025 वाला जो एक्ट आया है, तो मैं यूट्यूब चैनल पे करवा रहा हूँ इसको फ्री में, तो इस एक्ट को अच्छी तरह से देखना है। और उसके अलावा जिनका पार्ट कमजोर है, कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपन जैसे 15 सितंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। कॉमर्स में जितने भी पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से करेंगे, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो उनको आप 15 कम से कम 1.5-2 महीना मैं चलाऊंगा उस सीरीज को, तो हजारों प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। अगर उन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन आसानी से इस भर्ती परीक्षा में हो जाएगा। जो डाउट्स है सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बता दिया है आपको कि आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म के बारे में आप सभी को पता है, और सभी लोगों ने फिलअप कर दिया होगा। और जिसको कुछ प्रकार कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे आप कॉल कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो फ्री ऑफ कॉस्ट के जो विशेषताएं हैं, क्या क्या है, क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस प्रकार से आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल किस प्रकार से ज्वाइन करना है, एक्सेट्रा तमाम बिंदुओं के बारे में बात कर चुके हैं। फिर आपका पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी में किस प्रकार से वो आपको आगामी 3 महीने की रणनीति बनानी है, अपने आप को किस प्रकार से समर्पित करना है, जिन अभ्यर्थियों का पार्ट ए कमजोर है उनको पार्ट बी कैसे तैयार करना है, जिनका पार्ट ए मजबूत है पार्ट बी कैसे तैयार करना है, या इसका रिवर्स आपको किस प्रकार से करना है, इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर आपको किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वामिका अकेडमी के माध्यम से आपको कोर्स मिल रहा है। इससे बड़ा आपके लिए क्या सौभाग्य होगा, ठीक है। और मैं आपसे 1 रुपया वसूल नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अपने जो भी नौमने जो भी साथी तैयारी करें उन तक जरूर शेयर करें, ताकि गरीबी तबके के लोगों के पास में अगर वीडियो पूछेगा तो उन लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और आपको अगर किसी प्रकार से कोई क्वेरीज हो, या कोई कमेंट करना हो, या कोई अब सस्पेंस हो, मुझे आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। तैयारी के रिगार्डिंग, बुक्स के रिगार्डिंग, या किसी भी रिगार्डिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, ठीक है। थैंक यू।